देखो ये ना कस्टमर की लिस्ट है, कस्टमर डाटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर लिस्ट, इसमें कहीं भी तुम कुछ लिखोगे वो चेंजेस होंगे, और ये ध्यान रखना कि ये किसी को ना दिया जाए, किसी के साथ शेयर ना करा जाए, किसी को 100% पूरा प्रिंट नहीं देना, पेन ड्राइव पे नहीं देना, और दूसरा पेन ड्राइव पे नहीं देना, किसी को शेयर नहीं करना, और आपको प्रिंट्स नहीं देने कि बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स दे दिए, मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हुई, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। दूसरा हुआ पेन शेयर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। तीसरा ध्यान, तीसरा क्या है, ये तो बल्कि पहले ही पॉइंट है, इसमें काम बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर डाटा हिल गया और डिलीट हो गया तो इशू होगा, मतलब हमसे डाटा ही खो जाएगा। क्योंकि आप किसी एक चीज़ को बेस बना के तो काम करते हो ना, तो ये बेस शीट है, तो बेस शीट के बाद आप पे बहुत सारे फिल्टर्स और ऑप्शंस मिल जाएंगी, बट ये आपकी बेस शीट है, ठीक है। तो बेस जो आप बनाते हो तो उस हिसाब से काम होता है। अब देखो इसमें क्या है, मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ शुरू से। ये एक ना यूनिक आईडी का एक फार्मूला लगा हुआ है, ये जो हमारे यहाँ डीएमई थे उन्होंने लगाया था, और ये आता कैसे है ये नहीं मुझे पता, बट इसमें कुछ आप अगर यहाँ पहले कॉलम पे 1 नंबर पे ए पे कुछ करोगे तो देखो यहाँ व्हाट्सएप स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इस मतलब यहाँ कहीं ना कोई फार्मूले लगे हुए हैं, तो उसे कॉलम को मत छेड़ना, अदरवाइज वो सारा हिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि पहला कॉलम नहीं छेड़ना, ठीक है, उसको नहीं टच करना या डिलीट नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट है। अब आप दूसरे कॉलम पे क्या लिखा है, देखो नेम, यहाँ लिखा है नेम का मतलब कस्टमर का नेम। चौथे नंबर यहाँ पे सी नंबर मतलब कंपनी नेम, उसकी कंपनी का क्या नाम है। ये टोटल ग्रेड्स है, ये टोटल ग्रेड्स वाले में फार्मूला लगा हुआ है, इसके अंदर कहीं कुछ नहीं करना। ये देखो ये यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है, दिख रहा है ऊपर। तो इसके अंदर क्या है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये टोटल ग्रेड्स का है, तो हमारी शीट में आगे हर ग्रेड अलग अलग लिखा हुआ है, वो हर ग्रेड में जो चीज़ लिखी है वो यहाँ आ जाएगी। जैसे यहाँ देखो ये ब्लैंक है और यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये हमने लिखा नहीं है, ये फार्मूला है, वहाँ से उठ के बना पाएगा। अगर हम वहाँ चेंज कर देंगे तो यहाँ बना चेंज हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद है ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम, ये कस्टमर क्या बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, ठीक है। फिर इसका कॉन्टैक्ट नंबर में अगर 2 नंबर हैं तो एंड करके नंबर लिखे जाएगा, 2 हो या 3 हो, 2, 3, 4 अगर नंबर किसी कस्टमर के हैं तो वो एंड करके लिखेंगे, स्पेस नहीं दिया जाएगा, नो स्पेस और एंड करके, ठीक है। इसका यहाँ रिमार्क लिखते हैं। रिमार्क में देखो जैसे यहाँ लिखा है, जैन दोने पत्तल हाउस कीपिंग प्रोप्राइटर राजू एम्प्लॉई वीरेंद्र एम्प्लॉई XYZ एंड सो ऑन। अगले में यहाँ लिखा है ओनली फ्रेश नो फ्रेश बंद कर दिया है। इसके नीचे क्या लिखा है, वेस्ट पेपर। अब देखो यहाँ पे आओ, अगर हम देखें यहाँ पे देखो कितना सारा लिखा, कंड्यूट पाइप रामानंद मशीन बनाते हैं, सभी को जानते हैं, परमानंद सक्सेना जी, मनीष सक्सेना इसका बेटा है, उसका मोबाइल नंबर ये है 9839, और दूसरे पे M करके लिखा हुआ उसका नंबर ये है 972। M वाले में क्या है, ये मनीष है ना, ऊपर इसे फादर का नंबर है। जब मैं लिखता था तो मैं अपने हिसाब से अपने दिमाग से जो मुझे याद रहता था मैं वैसे लिख लेता था, बट जब आप लिखोगे तो आप सिस्टम से लिख लेना। लिखनी कहानियाँ इतनी सारी हैं, ये कौन है, क्या रेफरेंस है, इसके पापा क्या है, ताऊ जी क्या है, बेटा क्या है, बाप बेटा भाई इस फैक्ट्री में तीनों बैठते हैं, तीनों के ये नंबर है,
एंड करके आप कॉन्टैक्ट में लिख ही दोगे नंबर। उसमें से भी अगर कोई कहे कि मेरे फादर को आप मैसेज मत करो तो उसका नंबर पे मतलब यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में से हटा दो। बट रिमार्क वाले में सब कुछ आएगा, उसके सारे नंबर आएंगे, ऑल डिटेल्स आएंगी, ऑल डिटेल्स। ठीक है, ये आनी ही है। इसके बाद यहाँ हम इसकी पेमेंट टर्म्स लिखते हैं। जैसे इसका लिखा हमने त्यागी सहारनपुर, ये थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड गलत है, किसी और का दिखाता हूँ। मतलब ये शुरू में थोड़ा सा गलत था, शुरू की कभी 10 साल पहले जब मैं बनाता था तो जैसी समझ में आई वैसे बना ली। ठीक है, देखो जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो जैसे यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है, मैंने रेफरेंस सहारा बड़ा करूँ क्या एक बार को 200, अरे बाप रे, अभी ठीक है, हाँ ठीक है। अभी जैसे करंट विंडो ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ लिखा है रेफरेंस अजय सिंगल सतीश का लड़का, तो सही मायने में हम यहाँ लिखते हैं इसकी पेमेंट कैसे, गुड, ये लिखा। सिस्टम में क्या हो गया, अपना भी काम हिल रहा है ये। देखो ये लिखा, इसकी पेमेंट कैसी है, ओके। किसने ओके करी, सत्यपाल, और कितने दिन की पेमेंट टर्म से वो, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये क्यों हिल रहा अपने आप ही, चलो चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमने देखो ये लिख रखा, ये हमें इसने मॉडर्न वाले ने रेफरेंस दिया, पेमेंट ओके है, इसकी पेमेंट 7 दिन की है। ठीक है, तो हम इस तरह चीज़ बनाते हैं। ये हो गया यहाँ तक का पेमेंट टर्म्स तक का, सही है। पेमेंट टर्म्स के बाद आगे स्टेट, ये मैंने ना यहाँ तक फ्रीज कर रखा है, तो अब आगे ना ये एक ही कॉलम लिखेगा। स्टेट, कौन सी स्टेट है, ये कस्टमर कहाँ का है, सिटी, कौन सी सिटी का है। इन सिटीज़ में ना आप धीरे धीरे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो आप ये काम भी कर सकते हो। इस पूरी लिस्ट को यहाँ से पकड़ा, इस कॉलम को यहाँ पे राइट क्लिक करा और ये ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। इसके लिए तरीका ये है, अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इस लिस्ट पे मत करना, इस लिस्ट की एक पूरे की कॉपी कर लो और उस पर एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, एक पूरे की कॉपी कर लो, वो भारी होगी आपके फोल्डर में, उस पर कॉपी ऑफ डाटा शीट आएगा तो वही नाम रहने देना, तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो जब इसमें नए आपको उसमें लगता है कि आपका कोई परफेक्शन आ रहा है तो आप वो फार्मूला से उठा के लगा लेना अपना, तो आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी और काम ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से कॉपी करके बाहर फोल्डर पे ना पेस्ट कर दो, वो अपना आप हो जाएगी। देखो कॉपी ऐसे होती है, ये है ना, ये कस्टमर लिस्ट, राइट क्लिक, मेक अ कॉपी, हो गई क्लिक। करना क्या है, ये ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह जो होता है ना, ये उसका बहुत एडवांस्ड वर्जन है। इसमें ऑटो सेव है, सेव नहीं करना, लाइट भाग के तो आपका डाटा नहीं जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। ये बन गई देखो कॉपी ऑफ कस्टमर लिस्ट, नाम भी बन गया। ठीक है, आ जाओ वापिस अपने काम पे। सिटी कैटेगरी हमने यहाँ लिख रखी है फाइनल, इसमें ना 2-3 कैटेगरी हैं, एक पे हमने कॉपी लिख रखा है, एक पे कुछ और लिख रखा। बहुत से कस्टमर हमें मिलेंगे यार वो है ही नहीं हमारे काम के, तो यहाँ नोट लिख सकते हैं कि हमारे मतलब के है ही नहीं, ये हमारे मतलब का कस्टमर है, शोभराज LLDP का ट्रेडर है, हमारे मतलब का कस्टमर है, तो हमने फाइनल लिख रखा है। अब आओ यहाँ पे देखो, मैंने एक बार ना यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, तो इस भी समझाता हूँ। कॉपी का है, मैंने कॉपी वाली खोल ली ताकि मैं कुछ समझा रहा हूँ तो तुम यहाँ पे कर सकती हो। ठीक है, अब इसे तुम कस्टमर वाली को एक बार के लिए बंद कर देते हैं ताकि गलती ना हो जाए। दोनों मत खोल के काम करना, क्लोज कर लेना, पता चला भूल लग जाए।
आधा काम इसमें और आधा उसमें कर दो, ध्यान रखना और शांति से करना। देखो ये फ्रीज है, मैं ये कॉलम फ्रीज हो रहे थे, मैं हटा देता हूँ। अप टू कॉलम F, नो कॉलम्स, नो कॉलम। देखो अब मैंने फ्रीज हटा दिया, और देखो जैसे मैं तुम्हें बताया था फिल्टर का, देखो ये स्टेट वाला है, इसमें छोटा फिल्टर है, यहाँ लगा के देख लो। राइट क्लिक ड्रॉप डाउन, ये रहा ड्रॉप डाउन में बन गया। यहाँ पे ये पूरी लिस्ट में बन गया इसके। अब ये पूरी लिस्ट में बनेगा ड्रॉप डाउन टेक्स्ट कंटेन्स स्टेट, गलत बता रहा मैं, इसमें ना ड्रॉप डाउन नहीं लगेगा। देखो अब ये बन गया, ये हटाना है तो हटाना टिपिकल से हो गया ना, रिमूव रूल। तो इसलिए मैं कॉपी पे करना सारे एक्सपेरिमेंट। ड्रॉप डाउन कहाँ गया, ये रहा स्मार्ट चिप्स। हाँ यही बनेगा, ड्रॉप डाउन बनेगा मैडम, स्मार्ट चिप नहीं बनेगा। देखो ये बन के आ गया, बेंगलोर बिहार। देखो बिहार ये 2 बार लिखा हुआ अपने आप ही आ गया, तो ये वाला मैंने डिलीट कर दिया। देखो यूपी, कहीं पी बड़ा कहीं छोटा कहीं कुछ कैपिटल, नहीं समझे? तो ये मैंने यहाँ से एक यूपी छोड़ दिया, बाकी सारे हटा दिए। देखो यू के 2 बने हुए हैं, उत्तराखंड, तिरुपति पता नहीं कोई स्टेट है क्या, डोंट नो, राजस्थान, पूर्वा कोई स्टेट है क्या, वेस्ट बंगाल, पंजाब अदर, 0, न्यू दिल्ली, मुंबई 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार है बल्कि। तो मैं यहाँ जितने कॉलम में नाम है, इसने शॉर्ट करके आपको सारे दे दिए, नहीं समझे? जो आपको रखना है ना वो रख लो ना। हाँ, तो MP, इसे क्या होगा, बार बार लिखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी ना। जी सर। ये तो पता होगा, नहीं ये बात, ये पता आपको पता है हाँ या नहीं? नहीं सर, पता नहीं था आपका। क्या स्पेलिंग मिस्टेक मतलब? यहाँ से ले लेंगे। नहीं मैडम, मैं वो नहीं कह रहा कि यहाँ से ले लेंगे, कि आप एक कॉलम में वो लिखते हो, ऊपर वाले कॉलम में दिल्ली, नीचे वाले कॉलम में दिल्ली में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कुछ। एक्सेल तो आता होगा आपको या नहीं आता? तो ये बात तो पता होगा, नहीं पता? देखो नहीं पता तो बता दो, गलती हो जाती है सर। हाँ मतलब कोई चीज़ तुम्हें नहीं पता और तुम सोचोगे मैं ना बताऊँ तो वो नुकसानदायक होगा ना। अभी तो समझा रहा हूँ, 2 मिनट और लगेगी, बाद में कहते हो कि सर मुझे तो पता नहीं था मैं इसलिए चुप हो गई, वो गलत हो जाएगा। समझ गए अभी आप? जी सर। डन। अब देखो मैंने ना इस पूरी लिस्ट पे ये रूल लगा दिए, और ये रूल लगाने के बाद यहाँ क्या फ़ायदा होगा, देखो ये इस पे क्या लिखा है, पाइन पॉलीमर्स पे अभी यूपी लिखा हुआ है, तो आप ये वाला यूपी कर दो। जो अब हमने अगर 10 तरह के यूपी लिखे हुए थे ना, तो वो एक ही तरह का दिखेगा। देखो प्यार पे हो, इसे कॉलम को बड़ा कर लो थोड़ी देर के लिए। देखो ये ड्रॉप डाउन ऐसे दिखेगा। आपको इसे बिहार को चेन्नई करना है, बेंगलोर करना है, तो इसमें क्लिक कर दो, तो बेंगलोर दोबारा लिखना ही नहीं पड़ा। जी सर। समझ गए मेरी बात? जी समझ में आ गया सर। तो एक्सेल में फीचर नहीं है, जी सर उसमें नहीं। इसमें है। आप इस पर्टिकुलर रो के अंदर आप 50 नाम लिखो, तो हर बार आपको कोई नाम लगता है बाबा लिखना है, तो आप वो लिख लो। समझ गए? जी सर। ये किस लिए? तो अब ये आपको समझेंगे कि बिहार के ये वाले मिल जाएंगे, और हो सकता है इसमें और भी हो, आई डोंट नो, वो चेक कर लेना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना इस शीट पे, उस पर मेन पे मत करना है, ध्यान रखना। जी सर, कॉपी वाली पे। कॉपी वाली पे करना। उसे बंद कर देना पहले। हाँ कि भाई मेरा इसमें ये काम हो रहा है। चलो स्टेट आ गया। अब स्टेट के बाद यार ये मेरे सिस्टम में क्या हो गया,
चलो अब देखो यहाँ तक आ गए थे ना, कैटेगरी तक, ऊपर से कैटेगरी तक आ गए। सर ये कैटेगरी में क्या है? बताया था ना, कोई कस्टमर आए काम का नहीं, नॉट वर्क है ये। अच्छा। अब ये कोई पन्नी का ट्रेडर है, हमने सर्च करा था, जब ढूंढा मिल के आए, पता चला पन्नी का ट्रेडर है, हमारे काम का नहीं है, तो हमने यहीं से नोट वर्क कर दिया ताकि हमें आगे जाना ही ना पड़े। जी सर। ठीक है। अब देखो ये फैमिली है, पीपी फिल्म, पीपी मोल्डिंग, एलएलडीपी, ये ना ग्रेड्स हैं हमारे, एल से लेके एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी, ये देखो यहाँ तक, ये सब ना हमारे ग्रेड्स है। पीपी फिल्म, पीपी मोल्डिंग, एलएलडीपी, एलडी, B52, HD, F55, PVC, PPCP, ये इस तरह के ये सारे ना हमारे ग्रेड्स हैं। इन ग्रेड्स में क्या है, ये ना अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। ये ग्रेड्स ना एकदम समझ में नहीं आने के, धीरे धीरे आएंगे। ये क्या है और क्यों लिखे हुए हैं, और अभी आपको इस समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इन सब ग्रेड्स के अंदर क्या है। यहाँ पे आप देखो इसके कॉलम में यार टोटल ग्रेड्स में कुछ लिखा नहीं, आप यहाँ लिखो QUW। LLDP में लिखा आपने 10 टन, LD में लिखा 1 टन, B52 में लिखा 3 टन, HD में लिखा 1 टन, या आपने यहाँ लिखा 1 टन बट नहीं यूज़ होता, राम 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 राम, मतलब कुछ भी लिखा, राम 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 मतलब कुछ भी लिख रहे हो आप। क्वांटिटी, टनेज, मटेरियल लिखनी क्वांटिटी है ग्रेड से, मतलब डिटेल में लिखने की, ये नहीं लगा ये राम श्याम है। इक्विवेलेंट ग्रेड्स, ग्रेड का मतलब हो गया आप किसी का पता आपको, जैसे कि कपड़ा, हमारा ये कपड़ा बनाने मतलब हमारा अगर कपड़े का काम है तो ये कपड़े की पूरी लिस्ट है। अब कपड़े के अंदर रेशमी, सूती और रेशमी, सूती, कॉटन, पॉलिस्टर, लैक्रा, ये वो XYZ अलग 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 अलग, मतलब या ये लिख लो जीन्स, टी शर्ट, पैंट, ये अलग अलग कैटेगरी हो गई है, सब दाने लेकिन अलग अलग तरह के। ठीक है। तो ये तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगे, एकदम आज ही नहीं समझ में आ जाएंगे, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें इसमें क्वांटिटी लिखनी है, कंपनी लिखनी है। जैसे सपोज करो यहाँ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है निशा, निशा कपड़े वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, तो कपड़े तो पहनती है ना। एक है निशा साड़ी पहनती है, तो हमारे मतलब की है नहीं। अगर हम वेस्टर्न का काम कर रहे हैं और हमने लिखा निशा, तो यहाँ निशा में आ जाएगा नॉट वर्क, वो तो कहना जी साड़ी के अलावा परमिशन नहीं है, पहनेगी नहीं, कहना कुछ भी हो जाए, पहनेगी नहीं तो भाई ये हमारे मतलब कि है ही नहीं, करा छोड़ दो। एक है निशा कहना हाँ भाई वेस्टर्न पहनती है, सूट भी पहन लेगी, जीन्स भी पहन लेगी, गाउन भी पहन लेगी, फैंसी भी पहन लेगी। तो हमने यहाँ अलग अलग कर दिया। पीपी फिल्म में जैसे ये से कर दिया हमने गाउन, मोल्डिंग ऐसे कर दी जीन्स, LLDP ऐसे कर दिया टी शर्ट। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, निशा टी शर्ट पहनती है यस, तो वो यस लिख दिया यस। अगर हमें पता चला कि निशा हर महीने 10 टी शर्ट खरीदती है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 टी शर्ट्स, 10 वाई लिखे ना 10 लिख देंगे। वाई तो ऑटोमेटिक हो गया ना, पता है 10 महीने का डाटा लिखते हैं, रोज का नहीं लिखते, महीने का लिखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेड्स में मंथ का डाटा आता है। अगर एक महीने में तुम्हारा मतलब सपोज करो तुम एक महीने में लगभग कहते हो मैं तो कभी खरीदी कभी नहीं खरीदी, ऐसे नहीं, मान लो तुम हर महीने खरीदते हो, मतलब कंफर्म है खरीदना है। ठीक है। तो अब एक खरीद रहे हो या 10 खरीद रहे हो, या 5 खरीद रहे हो या 10 खरीद रहे हो, वो तो कुछ भी हो सकता है, 1, 5, 10। तो आप इसमें 1 लिख दोगे, 10 है तो 10 लिख दोगे। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ये 1 डे का लिख दो कि यार ये तो 1 डे मतलब 0.01 हो गया, नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, पेन है, तुम्हें कपड़े से रिलेट नहीं हो रहा होगा, लेट सपोज पेन है। अब मेरे पास हर महीने 5 पेन कंज्यूम हो जाते हैं, तो मैं हर महीने 5 पेन लगभग खरीदता ही होऊंगा ना।
किसी महीने 4 लग गए, किसी महीने 6 लग गए, तो मैं यहाँ 5 नंबर लिख दूँगा। ये नहीं लिखना है कि एक एक लिए, हाँ 5 लिए, हाँ, इकट्ठे करके ऐसे लिखना। टोटल हाँ, कंबाइंड क्वांटिटी, जी सर, ठीक है। जी। तो वो हमें यहाँ लिखनी होती है। अब देखो तुमने वहाँ पर लिखा था ना, वो कहाँ गया, ये रहा। देखो अब तुम यहाँ आ जाओ, टोटल ग्रेड्स देखो, जो तुमने वहाँ अलग अलग लिखा वो सारा इकट्ठा यहाँ पे आ गया, दिख रहा है। PP, LL12, LD, B52, 3, SD 1 टन बट माइट नॉट यूज हे रामा रामा। हमने जो लिखा वहाँ पे जो का तो यहाँ पे आ गया। तो वहाँ पे हमारे 25 कॉलम है, हम 25 कॉलम को मॉनिटर कैसे करेंगे? हमने उन सबको क्लस्टर करा और यहाँ लिया है। समझ गए? जी सर, मेरी बात समझे नहीं समझे? जी सर। और इसे बाद में डिलीट कर दिया, फिलहाल डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे वहाँ से यहाँ तक वैरायटी है। देखो ये यहाँ तक BJ तक, इंपोर्ट तक, ठीक है। इस पे यहाँ कलर कर देते हैं। मेन लिस्ट पे नहीं है इसमें, अब ये तो फिलहाल हम इस पर कर रहे हैं ना, मैंने ये वाला कलर कर दिया ताकि ध्यान दें, ठीक है। यहाँ तक ये ग्रेड्स ही हैं। तुम इन सबको ना मैं कलर वहाँ पे भी कर दूँगा। ग्रीन कलर कर दिया मैंने। ये सारे ग्रेड्स हैं, जी सर, ठीक है। जी सर, ये ग्रेड्स के बाद ये एड्रेस है, एड्रेस के बाद डिटेल्ड एड्रेस सेक्टर वाइज, फिर इसका ईमेल, फिर वेबसाइट, अकाउंटेंट नंबर, अदर डिटेल, ये किससे परचेज करते हैं, ये क्या कौन कस्टमर है, और GST नंबर क्या है इसका। ये ऑल नंबर का हमने बनाया था, बट अब हम ये ऑल नंबर यहाँ ना लिख के वहीं रिमार्क में लिख देते हैं, तो अभी ये ऐसे छोड़ दिया हमने, बाद में देखेंगे। इसका कोई फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान है क्या, वो। फिर आता है स्टाफ का नाम। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी देखो ऐसी ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है, कि इसको कौन सा हमें क्या नाम देना है। शिवम, अंजलि, दीपक, जावेद यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ से क्लिक हो जाएगा तो हर बार स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये मंडे ट्यूसडे 7 दिन ये लिख रखे हैं हमने। इन 7 दिनों में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अभी तो मैंने कर रखे हैं, बट अभी हम केवल यहाँ मंडे में फिल कर रहा हूँ। इसके बाद क्वांटिटी बाय यहाँ लिख रखा है, फिर यहाँ व्हाट्सएप लिख रखा है, डेली व्हाट्सएप। ये मैं बाद में समझाऊंगा। इसमें हम व्हाट्सएप कुछ करते हैं तो हम लिखते हैं व्हाट्सएप 30 डेज। अगर हमें इनमें से किसी भी कस्टमर को हर 30 दिन में एक बार मैसेज डालना है तो हम यहाँ 30 पे यस कर देंगे, वाई, केवल वाई। किसी कस्टमर को 6 महीने में व्हाट्सएप जाना है तो हम यस वाई कर देंगे, बाय करना। ठीक है। किसी को इमीडिएट जाना है व्हाट्सएप 1 ईयर, एनीथिंग, कुछ भी अभी डालना है अभी डाल दो। किसी को कुछ और डालना है तो अभी आ जाएगा। बर्थडे पे फिर बर्थडे डेट आ जाएंगी, एनिवर्सरी डेट आ जाएगी। और ये टॉमर बना रखा है, टॉमर का मतलब था टॉप ऑफ द माइंड, तो ये उसके लिए बना रखा है। ये आगे कुछ ब्लैंक है और उसके आगे भी वैसे है। तो अभी ये सब कॉलम्स आप ये वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा और सब आराम से चेक कर लेना। अब तुम्हें इसमें जब मैडम कुछ समझाएंगी तो अभी तुम्हें चेंज नहीं करना, अभी तुम या तो कॉपी ऑफ कस्टमर में करके देख लेना पहले, ठीक है। और उस कॉपी ऑफ कस्टमर से मैं तुम्हें जैसे ये हमने अभी क्या कर रखा है, ये हमने बना रखी है ऑल स्टाफ कस्टमर का प्रिंट व्यू बना रखा है ये हमने। अब देखो ये ऑल स्टाफ कस्टमर में क्या है, यहाँ पे तुम ये नाम पढ़ रही हो क्या है, नीचे राकेश, अंजलि। इस लिस्ट में मैंने तुम्हें दिखाया था, ये रहा वो कॉलम। अगर यहाँ पे ये राकेश का नाम लिखा हुआ है और हम यहाँ पे राकेश की जगह सुरेंद्र कर दें तो वो इस लिस्ट में यहाँ राकेश की जगह से सुरेंद्र की लिस्ट में नाम चला जाएगा। यहाँ कोई चेंज नहीं करना। बेसिकली ये जो शीट है इसमें ऑटोमेटिक फिल्टर लगे हुए हैं। ये मैंने स्टाफ के नाम का बना रखा है, तो आपको अंजलि, राकेश, जावेद, XYZ कोई भी स्टाफ का नाम आप वहाँ है या उनके किसी कॉलम में कुछ चेंज करा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको बार बार नहीं करना, ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर एक तरह से हमने सेट कर दिया कि भाई हमें ये फ़िल्टरों की नीड है, हम मैं बार बार लगाऊं, इसलिए मैंने एक बार सेट कर दिया। सर एक बार और बता दो कि आप फिल्टर लगा
जो आपने नेम का। नेम का फिल्टर वो तो सिंपल फिल्टर वो तो लगा हुआ ही है। ये सब कौन सा रो में लगाया था एक बार वो भूल गई। वो येलो रो हो रही है देखो आप इसमें कॉपी ये रही ब्लू रो हो रही है ना ये रही, ठीक है सर। ठीक है। इसमें हम कहीं पे व्हाट्सएप लिखते हैं, कोई कस्टमर हमें किसी को नहीं देना, बट व्हाट्सएप करना है भाई, बस व्हाट्सएप कर देंगे वो उसको लिख देंगे। तो तुम्हें ये वीडियो कल सुबह आराम से देखना, इतना आसान नहीं है पर टिपिकल कुछ नहीं है सिंपल। एक्सेल है, एक्सेल समझ के सोचना। फिल्टर जो लगे हुए हैं वो फ़ायदे के लिए। एक्सेल पे क्या होता है आपको बार बार ऊपर से फिल्टर लगाना होता है, जी सर। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए तो फिल्टर क्या होता है एक्सेल पे, ये सब आराम से आप सोच के आराम से बना लेना, ठीक है। तो अभी जैसे मैं मैडम का लिस्ट पे काम करूँगा तो जैसे मैं चेंज करूँगा तो आप वो चेंज ना थोड़ा सा करके मैं दोबारा बनवाता हूँ, फिर वो चेंज करके आप कॉपी ऑफ वाली पे ट्राई कर लेना जी सर। और इन पे लिख लेना मैंने इसमें ये यहाँ पे चेंज करा तो ये हुआ। जी सर। इन दो ही लिस्टों में फ़र्क पड़ेगा ना जी सर। कि सर इस कॉलम में एज इट इज़ इतना तो डिटेल है बट ये हो गया तो वो इजी हो जाएगा। नहीं समझे आप? समझ गए। आप उसको मेन वाली से चेक कर लेना कॉपी कि मेन वाली पे क्या लिखा हुआ है। मेन वाली पे तो जो पहले लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है तो उस पर तो वो लिखा हुआ है, और जो अब चेंज आपने कॉपी वाली पे करा तो उसके बाद कहना सर वहाँ ये लिखा था अब ये लिखा हुआ आ गया मैंने चेंज करा ओके, तो उससे तुम सीख जाओगे। तो कॉपी वाले पे कर लेना, ठीक है।